लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सिंह लोकसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। अजय प्रताप सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अब सिंह के इस फैसले पर रीति पाठक ने अपनी बात रखी है। पार्टी की कार्यप्रणाली पर मेरा विश्वास उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय प्रति मुझे अंतर दिखाई दे रहा है और इस लंबे समय से जिन विषयों को मैं सदन के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से समाज के बीच में, सरकार के बीच में उठाता रहा हूँ, जिन विषयों की अपेक्षा हुई है, इसलिए मुझे लगा कि पार्टी के अंदर रहकर ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो जनहित में मुझे लगा कि पार्टी के बाहर आकर अपनी को आवाज़ देना है। मैं जातिगत राजनीति में नहीं विश्वास करता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हो, इस भावना में जरूर विश्वास रखता हूँ। और सभी संगठनों को, चाहे राजनीतिक संगठन हो चाहे गैर राजनीतिक संगठन हो, मैं समझता हूँ कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, जिससे कि सभी समाज की बात, सभी समाज की भावनाएं प्रतिबिंबित की जा सके। दुखद है और बेहद कष्टकारक है। मैं ऐसा मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब भी ऐसा वक्त आया है, ऐसा विषय आया है, तो एक विशाल वटवृक्ष की तरह जब भी कोई एक बड़े पेड़ से कोई एक पत्ता भी टूटता है ना, तो उस पेड़ को एहसास होता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का दुख है और हमारे वरिष्ठों को भी इस बात का एहसास है। मुझे नहीं पता उन्होंने किस परिस्थितियों में ये निर्णय लिया, पर जो निर्णय था वो भारतीय जनता पार्टी और एक निष्ठावान कार्यकर्ता के अनुरूप नहीं था। पर लगातार जो उनकी पोस्ट या सब चीज़ों की आप बात भी कर रही थी, तो ये सबको देखते हुए किस तरीके से बात करें? मैं आपको बता दूं कि शायद क्षेत्रीय नेता होने के नाते, जो कि वो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि शायद 55-56 साल के होंगे और 55-56 साल के उम्र के इस पड़ाव पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या क्या नहीं दिया, मैं तो इस पर आज विचार कर रही थी। मुझे लगा कि युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बनने के बाद रचनात्मक प्रकल्प के वो संयोजक बने, वो प्रदेश के मंत्री बने, भारतीय जनता भाजपा मध्य प्रदेश के प्रदेश के महामंत्री बने। वो दो बार उनको विनिंग सीट से टिकट दिया गया, दो बार, और उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। तो मैं जब विचार करती हूँ तो मुझे लगता है क्या नहीं दिया गया, और सम्मान तो इतना भारतीय जनता पार्टी में दिया गया जिसके लिए शायद वो एहसानमंद होना तो दूर की बात है, शायद वो सोच भी नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी के कारण एक व्यक्ति का अस्तित्व और व्यक्तित्व किस तरह से निखर कर आता है। इस वक्त में ऐसा निर्णय लेना कि जिस वक्त में एक राष्ट्रवादी नेतृत्व एक बड़े यज्ञ के लिए, जो विश्व के मंगल कामना के यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे हों, उसमें तो हर कोई अपना दल छोड़कर जिसकी रीति नीति से वो सहमत नहीं है, वो हमारे इस परिवार में शामिल हो रहा है। वो मोदी का परिवार बनना चाह रहा है, वो इस यज्ञ में आहुति देना चाह रहा है, और मुझे दुख है इस बात का कि वो इस आहुति से अपने आप को वंचित रख रहे हैं। उन्हें किस बात का दुख है ये मैं कह नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं आपसे बयान नहीं कर पा रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि विकासवादी सोच के इस विचारधारा से जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बह चुकी है और चल पड़ी है, इससे शायद वो अपने आप को सहमत नहीं करते हैं। और आज का ये इस्तीफा देना और पार्टी से अपने आप को अलग करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनके मन में शायद कुछ व्यक्तिगत विषय चल रहे होंगे या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं चल रही होंगी। देखिए, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है, परंतु उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए टिप्पणी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं जरूर इतना कहना चाहूंगी, अपने संगठन के बारे में जरूर इतना कहना चाहूंगी कि आज देश में जब एकमात्र भारतीय जनता पार्टी आदर्श बनकर उभरी है, उसका नेतृत्व आदर्श बनकर उभरा है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारा पूरा देश विश्वव्यापी एक लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए आगे निकल गया है,
जब हम बहनों को आवाज दे रहे हैं, बहनों को गैस चूल्हा दे रहे हैं, जब हम धारा 370 और 35 धारा 370 और 35A को जब हम समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं, जो हम इतने बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो अन्य तरह के विषय हो, एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात हो, ऐसे बड़े आंदोलन में, ऐसे बड़ी क्रांति में कोई अगर स्वयं की इच्छा की पूर्ति ना हो पाए सिर्फ इस कारण से दल को छोड़कर चला जाए, उस नेतृत्व का साथ ना दे जो नेतृत्व भारत माता की सेवा के लिए और सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, तो निश्चित रूप से ये प्रश्नवाचक विषय है। और मुझे फिर से मैं कहूँगी, मुझे बहुत कष्ट है इस बात का कि वो इस सुंदर अभियान में भारत माता की सेवा के इस राह पर वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। कर रखिएगा। हाँ, अब वो दूसरा कर लेते हैं।